शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक नई बात बताते हैं। हर व्यक्ति को अच्छा वक्त पसंद है, हर व्यक्ति को अच्छा दौर पसंद है, लोग मुझे चाहें, मेरी प्रशंसा करें, आपकी भाषा में कहूँ तो मेरी आओ भगत करें, हर व्यक्ति को पसंद है। लेकिन कभी सोचा है कि उस आओ भगत के योग्य काम किया है कि नहीं? आपका वक्त अच्छा हो, आपका वक्त अच्छा हो, इसके लिए आपने कुछ काम किया है कि नहीं? नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाह रखी थी, क्रियान्वित नहीं किया। वक्त अच्छा कैसे बनाए, आज इस नीति को अपन समझते हैं। वक्त कैसे अच्छा बनाए अथवा वक्त को अपना कैसे बनाए, क्योंकि बात ध्यान रखना कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आज की दुनिया में इंसान की नहीं, वक्त की कीमत है, कोई किसी का नहीं है। एक बात अपने माइंड में क्लियर रखना, जिसका वक्त चल रहा है, जिसका दौर चल रहा है, पब्लिक उसकी है। हवा जिस ओर उड़ती है, पत्ते भी उसी ओर जाते हैं। पानी की लहरें भी उसी ओर जाती हैं। जिस ओर पानी का बहाव होता है, मछलियां भी उसी ओर बहती हैं। जिसका वक्त चलता है, जिसका पुण्य का उदय चलता है, दुनिया उसकी हो जाती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो दुनिया मोदी के जय जयकार कर रही है, भारत के लोग। कुछ दिन बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि बात क्लियर है। वक्त जिसका है, दुनिया उसकी है। हवा जिसकी है, पत्ते उसके हैं। वक्त को अपना बनाएं। जिस दिन आपने वक्त को अपना बना लिया, दुनिया में हर इंसान आपको पूछेगा। जब तक वक्त आपका अच्छा रहेगा तब तक ही आपको पूछेगा, कोई भी किसी का नहीं है। एक लौकिक व्यवहार की बात करता हूं कि किसी व्यक्ति के दो जवाई थे, दो बेटियां थी, दोनों बेटी की शादी कर दी, दो जवाई थे। तो देखना कभी ध्यान से, सास का या ससुर का उसी जवाई की ओर अट्रैक्शन रहता है जो पैसे वाला रहता है, जिसकी पूछ परख रहती है। अपने आप को इतना बड़ा व्यक्ति बनाओ कि वक्त आपका हो जाए। बाकी दुनिया तो किसी की नहीं है, इंसान की नहीं, वक्त की कीमत है। फिर से कहता हूं, पैसे की भी कीमत नहीं है, वक्त की कीमत है। अपना टाइम बनाना सीखें, अपना टाइम बनाना सीखें कि मेरा टाइम कैसे बनेगा। आज कुछ बात इसी बात पर करते कि वक्त कैसे बनाए। किसी को लगता है कि जॉब करके, किसी को लगता है बिजनेस करके, किसी को लगता है साधु बन के। तो आपकी कोई भी फील्ड हो, बिजनेस की हो, जॉब की हो, फैमिली की हो, समाज सेवा की हो, कोई भी फील्ड हो, वक्त बनाने का एक तरीका है, वो है आपकी कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, जितनी कड़ी और जितनी गहरी मेहनत करोगे, जितने लंबे वक्त के लिए करोगे, उतना बड़ा वक्त बनेगा। एक लड़की 100 लोगों के साथ हिमालय पर्वत की ओर बढ़ी। हिमालय पर्वत की ओर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कुछ लौट गए, किसी को कुछ हो गया, वो अकेली पहुंची और हिमालय की चोटी पर उसने भारत का झंडा लहराया। झंडा तो लहरा दिया कि कोई ड्रोन से उसकी फोटो खींच रहा है, कोई अलग अलग एंगल से उसकी फोटो खींच रहा है। जब उसका नाम पूरे विश्व में हो गया तो लोग कहते हैं उस लड़की का पुण्य बहुत तेज है। फिर
एक व्यक्ति ने उसकी एक फोटो और डाली, वो हिमालय पर्वत पर बैठी थी, उसने अपनी एक टांग निकाल के बाहर रखी, वो नकली टांग लगा के चढ़ी थी। जिनके पास दो टांगे थी, जिनके पास दो टांगे थी, वो चढ़ नहीं पाए। जिसके पास एक डेढ़ टांग थी वो चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? उसने अपने अंदर जज्बा बनाया था, कड़ी मेहनत की थी कि मैं ये अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा। आप लोग कड़ी मेहनत करते नहीं हो? कितनी मेहनत करते हो? एक कभी बाजार जाना जहाँ मावा मिलता हो या मावा बनता हो, दूध कड़ी मेहनत करता है तो मावा बन जाता है, कीमत बढ़ जाती है। और मेहनत कड़ी करे तो घी बन जाता है और कीमत बढ़ जाती है। इसलिए मेहनत से पीछे मत हटो। कोई भी चीज़ हो स्टार्टिंग में छोटी होती है, अपने आप को बहुत ऊंचा बनाना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और अगर आपने कड़ी मेहनत नहीं करी तो वक्त आपका नहीं बनेगा। जो चीज़ आसानी से मिलती है वो आसानी से चली जाती है, जो कड़ी मेहनत से मिलती है वो लंबे वक्त तक रहती है। ध्यान रखना, जिसका वक्त चल रहा है दुनिया भी उसी के पीछे चलती है। जिसका वक्त चल रहा है दुनिया उसके पीछे चलती है। अपना वक्त बनाना सीखो, कड़ी मेहनत करो कि दुनिया में तुम्हारी मेहनत की मिसाल हो जाए। इतनी मेहनत तो कभी आप लोग करते नहीं हो। कोई अगर आपसे बोल भी दे तो भी आप इतनी मेहनत करते ही नहीं हो। कहाँ करते हो? थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि थक गए। और आज का यूथ तो 4 कदम चला नहीं कि थक गए। अगर पिताजी कहते बेटा दुकान में बैठो, पापा बैठे बैठे थक गए, हमसे नहीं हो पाएगा, मेहनत कर ही नहीं रहे। तो एक माइंड सेट हो गया है कि 600 रुपये का डाटा फ़ोन में हो और 50 रुपये रोज़ जेब में हो, बस ज़िंदगी बन जाएगी। ज़िंदगी नहीं बनेगी, ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। अच्छे वक्त के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जितना ऊंचा दिखता है उतनी नीचाई से उठाया हुआ है। 100 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची दिखती है उतनी नींव भी भरी जाती है। जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी गहरी उसकी जड़ भी होती है। इसका मतलब साफ है, कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आपको भोजन पानी देने के लिए आपके पास लोग रहते हैं। कभी उस पेड़ से जाके पूछो उसने पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कैसे की? कोई एक पेड़ में उस जंगल में पानी डालने तो गया नहीं, उसने जड़ फैलाई, जो मिट्टी की नमी थी उससे पानी खींचा है और अंदर ले गया जहाँ पानी का स्रोत था, उस ओर जड़ ले गया है। कैसे उसने एक बूंद पानी सिक्योर किया, कितनी मेहनत की उसने, तब जाके फल वाला वृक्ष बना है। आपको भी फल वाला वृक्ष बनना है, फलदार वृक्ष बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। और वो मेहनत जितनी कड़ी होगी उतना आप बड़े आदमी बनोगे। अटूट मेहनत करना पड़ेगी कि मतलब लोग जब कभी आपके बारे में पढ़ें या सुने तो आश्चर्य करें कि इतनी मेहनत तो कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आज इस स्टेज में हूँ। आपने कितनी मेहनत की और आप किस स्टेज पर हो, इसका चिंतन करना। दूसरी चीज़, गुड नेचर। वक्त आपका तब बनेगा जब आपका नेचर अच्छा होगा। आप मिलनसार बने। थोड़ा सा कुछ मिला नहीं कि एकदम एटीट्यूड में। वो ऐसी बात हो गई कि किसी ने शेयर्स में पैसे लगाए, 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और उसके 2,000 के 3,500 हो गए एक दिन। ओ भाई साहब, वो तो सेक चिल्ली बन गए। आज मैंने 80% प्रॉफिट कमाया है, 75% प्रॉफिट कमाया है, मैं जल्दी मर्सिडीज लूँगा। फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मर्सिडीज के साथ, स्टेटस देखना उसके आप। वो तो एक दिन में अंबानी बन जाता है। एक दिन में अंबानी ऐसे नहीं बन सकते। अंबानी बनने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हारा नेचर भी तो अच्छा होना चाहिए। पैसा थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि एटीट्यूड, पद आया नहीं कि मद आ गया। अरे नेचर अच्छा रखो, वक्त तुम्हारा बनेगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, तुम अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हो। नेचर तो अच्छा रखो, और आपका नेचर अच्छा है तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, निश्चित मानना अट्रैक्ट होंगे। मेरे जैसा आदमी कहीं भी झुकने तैयार हो जाता है। बस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आपका गुड नेचर है, लोग आपको चाहेंगे, वक्त बनेगा। आज का एक फेज चल रहा है कि बस नेतागिरी करना है, किसी न किसी प्रकार से एक बार पोस्ट पे जाना है। चाहे अपन पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, एक बार बनना है। क्यों? एक 5 महीने पूरी जिंदगी भर का कमा लेंगे। एक 5 महीने में
पूरी जिंदगी भर का कमा लेंगे, ये उसके व्यक्ति का माइंड सेट रहता है। लेकिन देखना ध्यान से, अगर पार्षद, विधायक या सांसद बन के वो 5 साल अपनी इमेज बनाए, 10 साल अपनी इमेज बनाए, अगले 50 साल उसको कोई नहीं मिटा सकता। नेचर तो अच्छा हो। जब तक बने नहीं थे, भाई साहब वोट देना, भाई साहब वोट देना, भाई साहब हम तो आपके गुलाम हैं, आप सब अन्नदाता हो, ऐसा हाथ जोड़ रहा है। और बनने के बाद आप हाथ जोड़ रहे हो साहब। एक विधायक वोट मांगने गए गांव में, तो गांव के लोगों ने अच्छा व्यक्ति समझ के उसको वोट दे दिए। अब जब वोट दे दिए तो भाई साहब वो कुछ काम ही नहीं कराया उसने। जब उसने कोई काम नहीं कराया तो अगले साल फिर वोट मांगने गया, तो लोग कहते साहब आपने कहा था, कोई काम तो करवाया नहीं है, हम आपको वोट क्यों नहीं। बोले क्या काम रह गया। बोले गांव में मरघट नहीं है, कम से कम एक मरघट बनवा दो। बोले कोई नहीं, इस बार वोट दो, इस बार घर घर बनवा देंगे। ये कोई नेचर है, ये कोई भाषा है? ऐसे ही होता है। आपका नेचर अच्छा है तो वक्त आपका है। ध्यान रखना, दुनिया भी पास में तभी आएगी जब अच्छा वक्त तुम्हारे पास में आएगा। अच्छा वक्त, बिहेवियर, गुड बिहेवियर रखो। आप व्यापार कर रहे हो, तुम भले कितनी अच्छी लोकेशन में हो, कितनी बड़ी दुकान हो, अच्छा नेचर होगा तो लोग पहचानेंगे, लोग पसंद करेंगे। अच्छा नेचर नहीं होगा, लोग पसंद ही नहीं करेंगे। हमारे जैसा व्यक्ति तो और जल्दी वाइस ले लेता है। हम तो बहुत जल्दी वाइस ले लेते, फिर हम तो छोड़ते, हटाओ, अब न तुम आते हो न तुम्हारी यादें आती हैं, लग रहा है हमारा मन कहीं और लग रहा है। अच्छा नेचर रखें, बात कहने का भी सलीका हो, बैठने का भी तरीका हो, जवाब देने का भी तरीका हो, और कभी किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हैंडल करने का भी तरीका होना चाहिए। गुड बिहेवियर ये आपके वक्त को बनाएगा। अब एक बात और कहता हूँ, आज आप देखना हर दूसरा व्यक्ति ज्योतिष वाले के पास जा रहा है, वास्तु वाले के पास जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्हीं दंड फंदे में फंसा है। क्यों फंसा है? मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योतिष और वास्तु गलत है, सही है, लेकिन व्यक्ति परेशान क्यों हो रहा है? व्यक्ति परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो धर्माचरण नहीं कर रहा। अगर धर्म का आचरण करे तो व्यक्ति परेशान क्यों हो? मेरी बात समझना, पहले के लोग सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाते थे, प्रभु भक्ति करते थे, गुरु सेवा करते थे। अब न प्रभु भक्ति से मतलब है, न गुरु सेवा से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मनी, विटामिन एम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। अब जब तुमने धर्म किया नहीं, तुम्हारे पास पुण्य है नहीं, और जब वो सब है नहीं तो वक्त तुम्हारा बनेगा कैसे? पहले के लोग धर्माचरण करते थे, परोपकार करते थे, दया रखते थे, कोई घर के बाहर से निकले तो बुला करके पानी पिलाते थे। आज का व्यक्ति तो बोलने पर भी नहीं पिलाता। अब आप मुझे बताओ कि धर्माचरण शून्य हो गया व्यक्ति, तो काहे का वास्तु और काहे का ज्योतिष? अच्छा भी वास्तु होगा तो भी भाग्य बिगड़ जाएगा, पुण्य ही नहीं है। वक्त को अपना बनाने के लिए धर्माचरण करें, पुण्य आपका बनेगा, और पुण्य बनेगा तो दुनिया आपकी बनेगी। ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने कि जिनको कोई पूछता नहीं था, और फिर वही लोग ऐसे हो गए जिनको लोग पूजते हैं, जिनको लोग पूजते हैं। धर्माचरण की बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रतिदिन आप भगवान की आराधना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम भगवान को कितना मानते हो, तुम्हारा समर्पण कितना है भगवान के लिए, तुम्हारा डेडिकेशन कितना है प्रभु के लिए। बहुत बड़ी बात है। आज से धर्माचरण प्रारंभ करें, वक्त बनाने के लिए 1 घंटा रोज अपने भगवान को दें, निश्चल भाव से, बिना किसी आकांक्षा के। बस भगवान, मैं आपके भजन के लिए आया हूँ, क्योंकि 1 घंटे भजन करूँगा, 23 घंटे मेरा मन खुश रहेगा। 1 घंटे भगवान को तो दो। 5 मिनट मंदिर में देते हो तो तुम्हारे लिए 2 घंटे अच्छे मिलेंगे। भाई जितना दोगे उतनी तो रिटर्न मिलेगा। अगर आपने अपने घर में छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाई हैं, और जो सोलर पैनल लगी हुई है वो थोड़ी सी बिजली देने के लिए है, तो कोई बात ही नहीं, घर लायक बिजली बनेगी। और अगर आपने एक्स्ट्रा कर ली तो गवर्नमेंट आपसे परचेज कर लेगी।
सोचें, समझें, संभलें। हम धर्म की ओर बढ़ें, धर्म की ओर बढ़ेंगे, वक्त हमारी ओर बढ़ेगा। जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसने कभी ना कभी धर्म या परोपकार दया तो की है। दुनिया पास में तभी आएगी जब अच्छा वक्त आपके पास में आएगा। वक्त तुम्हारे पास में नहीं है, तुम्हारे अपने भी तुमसे मुख मोड़ लेंगे। अब वक्त को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत अच्छी बात और है जो पहले के लोग करते थे, आजकल वो बिजनेस बन गया है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे ना, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। बैठ के मेडिटेशन करो रोज 10 मिनट पर 15 मिनट। जिन भगवान को, जिन गुरु को तुम मानते हो, उनको सामने बैठाओ, कुछ मत करो, उनको देखते रहो। फर्स्ट स्टेप, जो भगवान तुमको, जिन भगवान की मूर्त तुम्हारे हृदय में बसी, उनको देखते रहो बैठ करके आंख बंद करके। वाह, आज फिर भगवान के दर्शन हो, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। धीरे धीरे फिर उनके स्वरूप का चिंतन, धीरे धीरे बीजाक्षर ओम ह्रीम अरहम इनका ध्यान करें, नमोकार महामंत्र का ध्यान करें, बैठ करके मेडिटेशन स्टार्ट करें। मेडिटेशन वो पावर है जो आपके अंदर अट्रैक्शन भरती है। ऐसे भी दार्शनिक इस भारत की भूमि में अभी 10-20 साल पहले हुए हैं। अगर वो किसी पुरुष के बाजू से निकल जाए तो पुरुष भी उससे आकर्षित हो जाता था, उसका वो ओरा था। वो मेडिटेशन से आपका ओरा बढ़ता है, और जब ओरा बढ़ता है तो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो वो नीचे जरूर बैठता है। अपना ओरा बढ़ाएं, अपने धर्माचरण से अपना ओरा बनाएं, मेडिटेशन से अपना ओरा बढ़ाएं, और अपना ओरा बढ़ा लेंगे, आप कहीं भी रहेंगे, दुनिया आपके साथ रहेगी, क्योंकि वक्त आपका बन के रहेगा। कठिन है, कठिन है, वहां तक पहुंचना कठिन है। बड़ा बनना हो तो एक बार उस बीज को देखना जो ज़मीन के अंदर गया हो। उसने अपने आप को इतना डेवलप किया है, इतना डेवलप किया है, बूम पर है। लोग पसंद नहीं करते बैठना, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते। कई पेड़ देखना पैसे होते हैं, लोग उसको सेल्फी पॉइंट बना लेते हैं। पेड़ ने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। सीधी सी बात है, जिसका दौर चलता है दुनिया भी उसके पीछे ही चलती है। और मेरा कहना है कि अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक वॉलपेपर बना के रखना, वक्त अभी चल रहा है, दौर जल्दी आएगा। अभी वक्त चल रहा है, दौर जल्दी आएगा। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि मैं वक्त को अपना बनाऊंगा, लेकिन मेहनत करें, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटी सी बात है, जीवन को बड़ा करने के लिए हम अपने वक्त के ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें। गुलाब कभी किसी से बोलने नहीं जाता कि मुझे सूंघने आए। गुलाब अपनी सुगंध इतनी सुंदर कर लेता है कि लोग चल चल के उसके पास जाते हैं। आप अपने आप को गुलाब की तरह महकाना चाहते हैं, कांटों के बीच तो रहना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगी। उस ज़मीन की नमी से भी पानी खींच करके ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छे वक्त को प्राप्त करेंगे। और जब अच्छे वक्त को प्राप्त करेंगे, दुनिया सहज आपकी दीवानी होगी। ऐसा चिंतन करना तो आपको अच्छे वक्त की प्राप्ति होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की